अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो पढ़े थे उसका कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, हमें ए बी निकालना है। तो द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर एम एन एंड एन पी रिस्पेक्टिवली। तब हम लोग ऑर्डर ऑफ ए बी एम इंटू पी होगा। लेकिन उसके बाद मैं एक और बात बता दूं आपको कि सिंस द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए एज ए रूल। अगर ये दोनों इक्वल है तो द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। अब इन दोनों को करेंगे तो मैं उसके लिए बता रहा था कि अगर इनका एम एन और एन पी है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा यहाँ से रो जो होगा यहाँ का ये यहाँ पे आएगा और इसका जो कॉलम होगा वो इधर पे आएगा। ये आप इस ऑर्डर को हमेशा याद रखेंगे, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मैंने चूँकि ए और बी डिफाइंड है तो मैंने ए लिखा, बी लिखा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, तो वो 1 और 2 है, मतलब दोनों इक्वल है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो रो 1 इंटू कॉलम 1, मैंने इसको लिखा रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 2, ये याद रखें। रो 2 इंटू कॉलम 1, रो 2 इंटू कॉलम 2, फिर रो 3 इंटू कॉलम 1 इंटू रो 3 इंटू कॉलम 3, 2 सॉरी, यहाँ 2 होगा। अब दिस इंटू दिस, मैंने इसको लिखा है 1 इंटू 1, फिर प्लस देंगे, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई लिखेंगे। फिर हम इसको और इसको थोड़ी गैप देने के बाद, क्योंकि हमने ये कर लिया अब इसे करना है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा सेकंड रो कॉलम 1, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में प्लस आएगा। फिर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका करेंगे, दोनों के बीच में प्लस आएगा। फिर रो 3 कॉलम 1, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने इसको शो किया है। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई, जिसको मैंने यहाँ शो किया है। अब इसका सिंप्लीफाइड करेंगे, 1 + 4, यहाँ पे 2 + 10, यहाँ पे ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ 15 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10। अब इसका रिजल्ट होगा 5, ये 12, ये 6, और यहाँ पे 15, यहाँ 6, ये 14। तो हमने क्या पढ़ा था, m इंटू पी। तो अगर हम चेक कर ले एक बार, तो इसका m कितना था, तो रो 1 2 3 m आया 1 2 3। फिर मैंने क्या बोला था, p b से हमने लिया था, b का p कितना है, तो देखेंगे 2, तो यहाँ पे मतलब कॉलम, तो यहाँ पे 2 कॉलम है। वहीं बी ए हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो बी ए इज नॉट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द ए। इसमें कॉलम तो 2 ही हैं, 1 2, लेकिन यहाँ पे रोज हो गए 1 2 3, दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह हमने 3 मैट्रिक्स और लिया है एग्जाम्पल, ए बी सी, सबके ऑर्डर अलग अलग हैं। ए बी को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग पहले पता करेंगे नंबर ऑफ, इसमें कॉलम कितना है, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो बी में कितना है, 2 है, मतलब दोनों इक्वल है, हो जाएगा। ए और सी का क्या हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहाँ पे लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब नहीं हो पाएगा। फिर हम बी सी में लें तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, रो सॉरी,
1 2 3 है, 3 3 है, तो इसका मतलब BC इज डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A और इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द C। इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा।